बाबा महाराष्ट्र से है और मेरी माँ कर्नाटका से। महाराष्ट्र तो मैंने पूरा घूम लिया है, लेकिन मेरी माँ की स्टेट के कैपिटल सिटी में भी मैं आज तक नहीं गया। तो चलिए चलते हैं द इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, बैंगलोर। आज सुबह सुबह हम मैजेस्टिक सिटी सेंट्रल बस स्टैंड बेंगलुरु में पहुंचे और अभी हम जा रहे हैं कोरमंगला एरिया में, जहां पर हमारी एक दीदी इंडियन ऑडिट जनरल डिपार्टमेंट में IRS ऑफिसर है। तो उन्हीं के घर हमारा रहने का इंतजाम है। घर में अभी आने के बाद हम बेंगलुरु सिटी देखने के लिए अभी बाहर निकल रहे हैं। हम सबसे पहले बेंगलुरु के उस जगह पर आए हैं जहां से पूरे कर्नाटका स्टेट का कारोबार चलता है। यह है विधान सौदा, यानी कि कर्नाटका स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। इस विधान सौदा का जो स्ट्रक्चर है, यह मैसूर न्यू द्रविडियन और द्रविडियन स्टाइल का स्ट्रक्चर है, जो कि 1956 में बनाया गया है। इस वास्तु की हाइट 150 फीट है और ये 60 एकड़ कैंपस में फैली हुई है। इस बिल्डिंग के फाउंडेशन का उद्घाटन तब भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और कर्नाटका के तब के CM KC रेड्डी जी ने 13 जुलाई 1951 में उद्घाटन किया था। इस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने एक स्लोगन लिखा है, जो कि कन्नड़ में लिखा है सरकार दा केल्सा देवरा केल्सा, और इंग्लिश में भी लिखा है गवर्नमेंट वर्क्स इज गॉड वर्क, यानी कि सरकार का जो काम है वो भगवान का काम है। अभी हमने भगवान जी का नाम ले लिया, तो चलिए भगवान जी से ही मिलने। यह है बेंगलुरु का इस्कॉन टेम्पल। इस टेम्पल की खास बात ये कि यह दुनिया का सबसे बड़ा राधा जी और कृष्णा जी का टेम्पल है। ये टेम्पल नॉर्थ बेंगलुरु में राजाजी नगर में है। इस टेम्पल की और एक विशेष बात कि ये इस्कॉन बेंगलोर भारत में बहुत से लोगों को खाना प्रोवाइड करती है। अक्षय पात्रा फाउंडेशन, जो कि इस टेम्पल के मेंबर है, ये भारत में 27 जगह पर 11 स्टेट्स में, जो कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स है, वहां के बच्चों को डेली दोपहर का खाना प्रोवाइड करते हैं। और ये काम वो साल 2000 से करते आ रहे हैं, जो कि 13,500 स्कूलों तक और 1.6 मिलियन बच्चों तक प्रतिदिन खाना पहुंचता है, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट NGO रन मिड डे मील प्रोग्राम कहा जाता है। राधा जी और कृष्णा जी का दर्शन लेकर हम शाम को पहुंचे हलसरू लेक। बेंगलोर को सिटी ऑफ द लेक भी कहा जाता है, क्योंकि बेंगलोर सिटी में ऐसे बहुत सारे लेक्स हैं जो कि बेंगलोर सिटी को और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। आज की दोपहर में हम घर से बाहर निकल रहे हैं और मेरा मामा यहाँ पर पहले रहा करता था, तो मेरे मामा ने एक होटल सजेस्ट किया है जहाँ पर अच्छी बिरयानी मिलती है। तो चलिए चलते हैं, जाकर वहाँ पर देखते हैं कि बिरयानी अच्छी होगी या नहीं। चलिए आज का लंच करते हैं उसी होटल में। ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो कि संपनगी रमानगर SB रोड में है। एक छोटा सा मस्जिद है, उसके बाजू में HHS एंड HMS नाम का ये छोटा सा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर हमने एक मटन बिरयानी और एक चिकन बिरयानी का ऑर्डर किया है, और उसके साथ ये स्पेशल डिश, इसको मटन चाफ कहते हैं। इसके साथ इन्होंने बहुत अच्छी दाल भी दी हुई है। तो इस बिरयानी की खुशबू देखकर इस बिरयानी की क्वालिटी समझ आ रही है। वाकई ही डिलीशियस होगी ये बिरयानी। तो चलिए ट्राई करते हैं। अभी हम बेंगलुरु के कोरमंगला एरिया में है और हमें अनिकेत अभी एक अच्छी जगह लाया है जहाँ पे हमें चाय के हम बड़े शौकीन हैं। तो जहाँ भी जाते हैं वो स्पेशल चाय जहाँ पर मिलती है वहाँ पर टेस्ट करते हैं। और यहाँ पर जिंजर और मसाला टी यहाँ की बहुत स्पेशल है। तो अभी हमने जिंजर टी यहाँ पर ऑर्डर की थी और अभी हम चाय का आस्वाद ले रहे हैं। बहुत कड़क चाय है। आपके बारे में थोड़ा चाय के बारे में सागर भी बता सकता है। बहुत अच्छी चाय है। ऐसी चाय मैंने अभी तक कभी नहीं पी थी। मतलब हमारे यहाँ भी मिलती है, लेकिन बहुत अच्छी, मतलब जिंजर की स्पेशल पूरा जो गले का जो ये मतलब हमको खांसी आती है ना, वो भी सब जाएगी। वो मतलब ऐसे बता रहा है कि पहले मैं ऐसा दिखता था, बाद में मैं ये यूज किया तो मैं ऐसा दिखने लगा। उस टाइप में वो प्रमोशन कर रहा है चाय की। तो थैंक यू अनिकेत, ऐसी बढ़िया चाय हमें ऑफर की। थैंक यू सो मच।
क्या लगता है? वैसे बेंगलोर के रोड अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। अपन ड्राइविंग करने वाले फ्रेंड से ही पूछ लेते हैं। अनिकेत, यहाँ के रोड मतलब कैसे है एज कम्पेयर टू पुणे में भी आप रहे हो? कंपेयर टू पुणे यहाँ के रास्ते बहुत खराब है। वैसे तो मेन रोड है वो काफ़ी अच्छे है, लेकिन अभी सिटी रिन्यूएट हो रही है तो बहुत जगह काम चल रहा है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक भी है और रास्ते भी बहुत खराब है, तो उसके वजह से रास्ते खराब हुए अभी। अच्छा, मतलब काम चल रहा है इसीलिए खराब है। अभी हम पहुंचे हैं बेंगलोर सिटी के एक खास जगह पर, यानी कि बेंगलोर पैलेस पर। इस पैलेस को बेंगलोर पैलेस कहा जाता है। ये पैलेस 1874 में अंग्रेजों से बनाया हुआ था, लेकिन बाद में वडियार फैमिलीज के उस समय के राजा महाराज चमराजेंद्र वडियार ने इसे 1873 में 40,000 रुपीज में अंग्रेजों से खरीदा था। अभी फिलहाल मैं आज इस पैलेस में अंदर एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि आज यहाँ पर कोई इवेंट चल रहा है, तो उन्होंने यहाँ की एंट्रीज बंद कर रखी है। लेकिन आप कभी यहाँ पर आएंगे तो अंदर जा सकते हैं, और अंदर एक म्यूजियम उन्होंने बनाया हुआ है, तो उस म्यूजियम में बहुत सारी चीजें रखी हुई है, और उस चीजों के करीब में एक ईयरफोन रखा हुआ है, तो उस ईयरफोन में आप उस हर एक चीज की हिस्ट्री सुन सकते हैं। तो वाकई ये बढ़िया एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और इस पैलेस की सारी हिस्ट्री सुन सकते हैं। बैंगलोर पैलेस देखने के बाद हम सीधा पहुंचे बैंगलोर सिटी के सबसे खूबसूरत इलाके में, यानी कि कबन पार्क में। और आपको ये सामने दिखाई दे रहा है हाई कोर्ट, जो कि कबन पार्क में ही बनाया हुआ है। और इस कबन पार्क में बहुत सारी हरियाली है, बहुत सारे पेड़ है। तो चलिए घूमते हैं ये कबन पार्क। कबन पार्क को श्री चमराजेंद्र पार्क भी कहा जाता है, और ये पूरा पार्क 100 एकड़ एरिया में विस्तृत है। और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, और चारों ओर सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। ये पार्क 1870 में बनाया गया था, और इस पार्क को देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो मुझे भी ये काफी पसंद आया है। बहुत सारे यहाँ पर पेड़ है, बहुत सारी हरियाली है। तो घूमते हैं अभी ये कबन पार्क और देखते हैं और कोई चीजें यहाँ पर है। तो अभी हम पिछले कुछ टाइम से यहाँ पर कबन पार्क में है, और ये कबन पार्क को श्री चमा राजेंद्र गार्डन भी कहा जाता है। ये वडियार फैमिलीज में से एक ऐसे राजा थे जो मॉडर्न राजा कहे जाते हैं। मतलब महाराष्ट्र में जो अपने शाहू महाराज है, छत्रपति शाहू महाराज है, वो मॉडर्न राजाओं में से एक आते हैं। वैसे ही कर्नाटक में ये चम राजेंद्र, यहाँ पर ये स्टैचू दिखाई दे रहा है, ये एक राजा था। उन्होंने मतलब 19वीं सदी में वुमन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया था। मतलब वुमन एम्पावरमेंट में उन्होंने लेडीज की शिक्षा की लिए बहुत काम किया था, उनके हेल्थ के इशू में बहुत अच्छा काम किया था। वैसे 1881 में उन्होंने लोगों से चलाने वाला एक शासन बनाया था। मतलब डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव असेंबली उन्होंने मैसूर में बनाई थी, और उनके लिए भी उनको जाना जाता है। मतलब कुल मिला के ये कर्नाटक के एक ऐसे राजा थे जो मॉडर्न राजा थे, और उनका योगदान कर्नाटक स्टेट में बहुत ज्यादा है। दिन भर घूमने के बाद अभी हमें थोड़ी भूख लगी है, तो हम जा रहे हैं बेंगलुरु सिटी का सबसे फेवरेट डोसा खाने के लिए, यानी कि MTR। और ऐसा है कि आप बेंगलोर में आए और MTR का डोसा नहीं खाया तो आपका बेंगलोर आना व्यर्थ है। और ये MTR रेस्टोरेंट का मेनू कार्ड है, और इस मेनू कार्ड को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हो गया, क्योंकि बहुत ही रिजनेबल रेट है यहाँ पे, और साउथ इंडियन फूड बहुत ही रिजनेबल रेट में मिल रहे हैं यहाँ पर। तो MTR का मैंने बहुत नाम सुना था, तो मुझे लगा था कि बहुत महंगी चीज़ें होगी, लेकिन बहुत ही रिजनेबल प्राइस में यहाँ पर सब चीज़ें मिल रही है। ये MTR होटल में रवा इडली इनका फेमस फूड है, और इसके साथ यहाँ पर घी दिया जाता है, और ये सांबार और चटनी बिल्कुल टेस्टी और लाजवाब डिश है यहाँ पे। और ये पूरी डोसा है, इसमें नीचे डोसा रहता है और उसके ऊपर यहाँ पर सब्जी रहती है, और उसके साथ ये सांबार। ये यहाँ पर ऑनियन डोसा है, और उसके साथ ये चटनी, सांबार,
ये यहाँ पर केसरी भात नाम की ये स्वीट डिश है और बिल्कुल ये शीरा जैसी लग रही है लेकिन ज़्यादा टेस्टी है। ये यहाँ पर मसाला डोसा भी ऑर्डर किया है और इसके साथ ये घी मिलता है, चटनी मिलती है और सांभर भी। अभी मैंने मसाला डोसा भी ट्राई किया, बहुत टेस्टी था। कुल मिला के सभी चीज़ें यहाँ पर जो हमने ऑर्डर की थी, सारी चीज़ें इतनी डिलीशियस और टेस्टी थी कि आप कभी यहाँ पर आओ तो MTR में आना और सभी चीजें ट्राई करना। MTR का टेस्टी और डिलीशियस साउथ इंडियन फूड खाने के बाद मैं डेजर्ट खाने पहुंचा नेचुरल्स में और मैं अभी ये चिक्कू आइसक्रीम खा रहा हूँ। आई होप तुम्हें ये बेंगलुरु सिटी का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगले व्लॉग देखने के लिए MS जूरा एंड ट्रैवल व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करें। चलिए चलते हैं, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे अक्षय। टाटा, बाय बाय, अलविदा।